अंजुम स्टूडियो देखने वाले तमाम सामीन को मेरी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदाब। आज हम उसी जगह पे मौजूद हैं। ये है परनोत रामबन का वो इलाका जहाँ प्लेन सिंगिंग का जो वाक़ा रहनुमा हुआ था। देखिए अभी भी किस तरह से मकानात पूरी तरह से ज़मीन बोस है, मगर यहाँ की जो परनोत रामबन की जो पूरी बस्ती है वो अभी भी किराए के मकानों में रह रही है। और अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी यहाँ इनके लिए कोई रहने का और कोई ज़मीन का बंदोबस्त नहीं किया और इनको कोई भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। खाली 1-1 लाख रुपये इनको दिया गया है एनडीआरएफ की तरफ से, जो बिल्कुल इनके लिए ना काफ़ी है, क्योंकि 1 लाख या 1.5 लाख रुपए से क्या बन सकता है जहां इतने बड़े बड़े आलीशान मकान और इतनी ज़मीन जो बिल्कुल कनालों के हिसाब से जो ज़मीन थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई भी ऐसा स्टेप इनके लिए नहीं उठाया जो ये बेचारे अपने दोबारा से किसी जगह पे रह पाए। नहीं इनको कोई ज़मीन अभी तक फराम की गई और न ही इनको कोई मुआवजा दिया गया ताकि वो और किसी जगह पे अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। अभी भी बहुत मुश्किलात होती है क्योंकि 25 जो घर है वो यहाँ पूरी तरह से डैमेज हो गए थे और 25 घर यहाँ से बेघर हो गए थे और जिनमें बहुत सारे गरीब परिवार थे और उनको अभी तक कोई मुआवजा और कोई रहने का कोई बंदोबस्त नहीं किया है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है पर वो उनके दावे बिल्कुल खोखले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी तक इनकी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि ये अभी भी किराए के मकानों में रहते हैं और कोई ज़मींदार तबका है जो अपनी मजदूरी करके अपने परिवार को पाला करती थी और अभी उनको मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो किराए के घरों में रहते हैं और किरायों के घरों में रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। जो भी परिवार रहा करते थे वो 25 घर यहाँ पे थे, जिनकी जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बेचारे दर-बदर हो चुके हैं, क्योंकि न उनको कहीं रहने का कोई ठिकाना है, न उनकी पढ़ाई का कोई बंदोबस्त है, क्योंकि वो तो स्कूलों में जाते हैं मगर रहने की वजह से किराए पे रह रहे हैं और बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक ऐसा मजदूर तबका और एक गरीब इंसान जो बेचारा दिन को मजदूरी करता है और रात को अपने परिवार को खिलाता है, कितनी ही मुश्किल होती है, क्योंकि किराया 5-5 6-6 हज़ार जब वो महीने का अदा करता होगा और फिर बाकी बच्चों की फीस है तो वो बहुत मुश्किल होता है और बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जब इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है तो यहाँ इनके बच्चे भी बेचारे उनको भी मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनको स्कूलों में फ़ीस अदा करनी होती है और बाकी भी जो पढ़ाई के अखराजात होते हैं, बाकी कापियाँ वगैरह होते हैं, किताबें होती है, कपड़े होते हैं, वो भी उनको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी किराए पे रेंट भी अदा करना होता है और उसके साथ ही मजदूरी करके अपने बच्चों को भी पालना पड़ता है। तो बच्चों का फ्यूचर भी अंधेरे में है, क्योंकि जिस तरह से बेचारे बच्चे दूसरी जगहों पे जगह जगह किराए के मकानों में रह रहे हैं, वो भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए, जहाँ पे बच्चों के पूरे यहाँ परिवार जो भी रहते थे उनका पूरा आशियाना, पूरी ज़मीन तबाह व बर्बाद हो गई। कहीं न कहीं देखा जाता है कि बच्चों पे भी इसका काफ़ी असर हो रहा है, क्योंकि बच्चे भी ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उनकी भी पढ़ाई मुतासिर होती है, क्योंकि जो भी यहाँ पे फैमिलीज़ है जो किसी रेंट में रहते हैं और कुछ ऐसी फैमिलियाँ हैं जो अभी पंचायत घरों में रहती है और कुछ ऐसी फैमिली है जो एक-एक कमरे के अंदर रहती है, तो वहाँ पे उनको पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है और वो ज़हनी दबाव का भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एक कमरे के अंदर उनको पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक कमरे के अंदर पूरा परिवार रहता है, जहाँ वहाँ पे ही उनका खाना-पीना, रहना, सारे परिवार और जो भी रिश्तेदार वगैरह कोई भी मेहमान आता है वो एक ही कमरे के अंदर आते हैं, तो इससे काफ़ी मुश्किलात होती है, पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होती है। इस तरह बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी अंधेरे की तरफ जा रहा है और इन पूरे जो 25 की 25 फैमिलियाँ, इनको काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला इंतज़ामिया यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी इंतज़ामिया से यही ज़ोर गुजारिश है कि यहाँ इनके लिए जल्द से जल्द कोई रहने का बंदोबस्त किया जाए और इनको कोई ज़मीन फराहम की जाए और साथ में इनको जो भी कंपनसेशन है वो दिया जाए, ताकि ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी को वो बहाल कर सके, क्योंकि पूरा इलाका जो है, पूरे इनके घर और पूरी ज़मीन तबाह और बर्बाद हो चुकी है। देखिए किस तरह से ये बच्चे बेचारे रोज़ यहाँ पे अपने जो है बागात वगैरह देखने के लिए आते हैं और देखिए किस तरह से अपने मकानों का शाम शाम को दीदार करते हैं, क्योंकि इनको भी अपने इस घर और इस आशियाने की बहुत ज़्यादा याद सताती है। और देखिए किस तरह से बार बार ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे ये अपनी
मकान की तरफ देख रहे हैं और इनको भी काफ़ी अफ़सोस होता होगा, क्योंकि जो बचपन इन्होंने यहाँ पे गुज़ारा है और इस जगह पे हँसते खेलते थे और यहाँ पे रहा करते थे, तो ये पल भर में ये पूरी बस्ती जो है उजड़ गई और ये पूरी ज़मीन बिल्कुल ज़मींदोज़ हो गई। तो इनको भी बड़ा दुःख हो रहा होगा और ये इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।